बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। तो आज हमारे पास है एक हल्टी, जो कि एक मशहूर मॉडल है, रेगुलर मॉडल है, 0810 माकीता। तो ये बहुत ही जो है वो चलने वाला मॉडल है, रेगुलर, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। तो आए इसके ऊपर हम एक तफसीलन वीडियो बनाते हैं। तो हमारी यो ये हिल्टी है, ये चलते चलते जो है वो अपना काम छोड़ गई है। तो इसको चेक करने का तरीका जो है वो मैं आपको सेम बताता हूँ कि कोई भी पावर टूल है, किसी किस्म का भी है, तो सबसे पहले आपने उसको जो है वो उसका शू है एक्सटेंशन वायर का, आपने उसको चेक करना है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बाज़ औक़ात इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो एक असूल तरीका यही है कि आप इसको जो है वो कोई भी पावर टूल हो आपका, तो उसको आप जो शू है आपका वहाँ से चेक करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमने अपना शू चेक कर लिया है, वो शू तो बिल्कुल ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है इसके कार्बन चेक करेंगे। तो ये हिल्टी का जो मॉडल है 0810 मकीता, रेगुलर मॉडल है। पाकिस्तान में इसकी जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल रेगुलर, आम जो भी आपकी पार्ट्स वाली दुकान है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसका मुकम्मल स्पेयर पार्ट्स मिल जाता है, फील्ड आर्मेचर, रिंग पिस्टन, बोतल, हत्ता कि इसकी जो रॉड क्रिंक है, सब इसका जो है वो हमें इजीली जो इस मॉडल का मिल जाता है। तो यहाँ पे हम आते आते हैं इसके जो है वो कार्बन नहीं डाल रहे हैं। पहले वाले कार्बन जो है वो तकरीबन ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने इसका जो है वो फॉल्ट ट्रेस करना है, तो इसको हम जो है वो एक तरतीब से एक साइड से चेक करते जाएंगे। सबसे पहले हमने शू चेक किया, तो उसके बाद हमने जो है वो उसकी कार्बन चेक किए। कार्बन हम जो वो उसके नहीं डाल रहे हैं। तो अभी दोबारा हम चेक करेंगे कि कार्बन डालने से जो हमारी हिल्टी है वो चालू होती है या कि नहीं। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट है स्टेप, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है वो उसकी चेकिंग करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये अभी बिल्कुल हरकत में नहीं आई। तभी इसको हम नेक्स्ट चेक करेंगे, इसकी जो वायर है और इसका जो पावर बटन है। तो पावर बटन को चेक करने के लिए और वायर को टेस्ट करने के लिए इसकी हैंडल को हम जो है वो खोल लेते हैं। बिल्कुल इजीली मॉडल है ये। तो यहाँ पे ये हमने अपना हैंडल खोल लिया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास सीरीज बनी है या आप एक कोई कंटिन्यूटी मल्टीमीटर ले लें, जिससे जो है आपकी कंटिन्यूटी समय से चेक हो जाए। तो वाट चेक करने का तरीका है, हम इस शू को एक साइड पे रखेंगे और इसके दूसरे नक्के से हम जो है वो टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने रखा, तो ये बिल्कुल जहाँ तक ये ठीक है एक साइड, और दूसरी साइड जो है वो उसकी यहाँ पे आके लगती है। तो यानी कि ये जो हमारे वायर है ये भी ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे इसका स्विच। तो इसकी एक वायर सीधी जो है वो अंतर मोटर में चली जाती है, फील्ड के ऊपर लगती है, और एक जो है वो स्विच से क्रॉस होके चलती है, जैसे हम रेगुलर बिजली के स्विच होते हैं। तो यानी कि ये एक वायर को कंट्रोल करता है स्विच, और एक सीधी जो है वो वायरिंग के अंदर चली जाती है इसकी मोटर के अंदर। तो यहाँ पे ये यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे इसने क्रॉस करना है स्विच के ज़रिए। तो यहाँ पे हम जो है उसका प्रेस करेंगे स्विच, यहाँ तक इसके लिए ठीक है। अब यहाँ पे स्विच चेक करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे हमारा स्विच भी जो है वो वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी वायर भी ठीक है, और जो अब इसका पावर स्विच बटन वो भी ठीक है। तभी इसको नेक्स्ट जो है वो हम इसका जो है वो फॉल्ट ट्रेस करेंगे। तो जुड़े रहे वीडियो के साथ, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऊपर पावर टूल और जितनी भी कंस्ट्रक्शन सामान है उनकी तफसीलियन वीडियो जो है वो आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे दो वायरें हमारी जो फील्ड के अंदर से आई हैं,
इस मॉडल की जो फील्ड है इसके अंदर खाली 2 कॉइलें होती हैं, जिसका एक सिरा जो है वो यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा होता है और एक बाहर आता है, और दूसरा इसी तरह दूसरी कॉइल का जो एक साइड है वो कार्बन के साथ जुड़ी होती है और एक साइड जो है वो बाहर आती है। तो कार्बन से करंट होता हुआ जो है वो क्रॉस होता है। तो यहाँ पे इसके हम फील्ड चेक करेंगे। एक साइड हमने कार्बन के ऊपर रखी और एक उसकी जो लीड के ऊपर रखी, तो वहाँ पे जो एक हमारी कॉइल है वो ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरी चेक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉइल की एक साइड जो है वो कार्बन के जो पॉइंट है वहाँ पे लगी होती है और एक यहाँ पे सीधी बाहर आई होती है। तो यहाँ पे ये वाली कॉइल जो है वो हमारी ख़राब लग रही है, एक साइड यानी कि ख़राब है। तो मज़ीद इसको जो है वो वेरीफाई करने के लिए इसको हम नेक्स्ट आगे जो है इसका स्टेप हो, इसकी आर्मेचर वगैरह और कुप्पा खोलना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट जो इसको खोलते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है वो फायर ट्रेस हो गया है। तो इसी तरतीब से जो है वो आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। ये एल की बोल्ट है, हमारे 4 अदद लगे हुए, इनको खोलें इजीली। तो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताएं। और अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपने कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो वो भी आप बताएं। तो यहाँ पे जो है इसके हमने 4 अदद नट वो खोलने हैं, और इस मोटर के पीछे निकालने से पहले हमने इसके जो कार्बन रिमूव कर लेने हैं। तो क्योंकि कार्बन जो अब हम रिमूव नहीं करेंगे तो इसका आर्मेचर जो है वो बहुत दफ़ा इसके अंदर फंस जाता है। तो कोई भी मोटर या आर्मेचर उससे निकालने लगे तो सबसे पहले आपने जो वो चाहे ग्राइंडर हो या ग्राइंडरी हो तो उसके आपने कार्बन निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे हैंडल के ऊपर भी इसकी एक है नट लगा हुआ, उसको भी हमने एल की नट से खोल लेना है। तो ये हमने इसको इस तरीके से जो वो पीछे निकाल लिया। तो यहाँ पे इसका पावर हिस्सा अलग हो गया और इसका जो है वो प्रेशर हिस्सा, गेयर हिस्सा वो अलग हो गया। तो उसके ऊपर भी हम गेयर हिस्से वाले के ऊपर भी एक और तफसीलन वीडियो बनाएंगे इसके प्रेशर। तो ये हमारा आर्मेचर था, और तो ये आप देख सकते हैं। तो एक साइड की जो है वो इसकी कॉइल ये आपको नज़र आ रही है, ये जल चुकी है। तो इसीलिए जो है वो हमारी रीडिंग नहीं आ रही थी वहाँ पे। तो अब इसका सिंपल तरीका है चेक करने का, अभी दोबारा मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। तो ये कॉइल की एक साइड भी हमने लगाई, तो ये साइड क्लियर है, जो कि हमारी एक कॉइल है ये ठीक है। और ये जो है ये इस साइड पे आकर लगती है तो ये नहीं काम कर रही। तो ये वैसे भी हमें नज़र आ रही है ये जल चुकी है, यहाँ से स्पार्क हुआ है जैसे भी लोड पड़ा है। तो इसका निकालने का तरीका है, इसके अंदर 2 बड़े 8 जो mm के खरपेचे लेने होंगे और अपने इसको खोल लेने हैं। तो ये इजीली बाज़ार से जो है वो आप इसको ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में इसकी तकरीबन 15 से 1600 राउंड लेवल प्राइस चल रही है फील्ड की, 0810 मॉडल की। तो ये है कि अगर आप इसको खुद चेंज कर ले तो आपकी जो है 1000 1200 1500 मजदूरी बच जाएगी, और नेक्स्ट आप इसका फॉर टेस्ट कर लेंगे। इसको करने का तरीका ये है, पहले नट आपने निकालने हैं, उसके बाद ये स्प्रिंग जो है वो आपने होल्डर कार्बन होल्डर से उतार लेने हैं, और इसको आप ऐसा ऐसा ज़रूर लगाएं किसी लकड़ के ऊपर या, ताकि इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है वो ये देखें ऐसा सारे बाहर इजी निकालना है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है वो ये आप देख सकते हैं हमारी फील्ड बिल्कुल बाहर आ रही है। वो आप इसको तरीके से जाओ एहतियात से किसी लकड़ वगैरह के ऊपर या कोई भी इसके नीचे आओ। तो ये देखें
अब हमारी फील्ड जो है वो आपके सामने यहाँ बाहर आ चुकी है। तो इसी तरह से हम नई फील्ड जो है इसके अंदर इजीली लगा सकते हैं। 2 वायरें आपने इसी सुराख से बाहर निकालनी है, ऊपर पाइप ज़रूर चलाना है। तो ये फील्ड आप देख सकते हैं ये जल चुकी है। तो अब हमारे पास एक और जो है वो एक्स्ट्रा एटी सेम मॉडल की पड़ी है, जिसके अंदर जो है हमारे जेन्युइन बिल्कुल फील्डें मौजूद हैं प्योर कॉपर के अंदर। तो अगर आपके पास ऐसा नहीं है कोई, तो यहाँ आप बाज़ार से इजीली खरीद सकती हैं इसको। तो जैसे मैंने इसको आपको निकालने का तरीका बताया, इसी तरह आप इसको जो वापस डालेंगे, इजी है बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक गिल्टी एक्स्ट्रा पड़ी थी, जिसके अंदर जो है वो फील्डिंग हमारे जेन्युइन है, ये कि बाकी जो है वो गिल्टी फारग है। तो इसकी फील्डिंग जो है वो हमें इसके अंदर, ये आप चेक करें, ये बिल्कुल दोनों खोले हमारी ओके हैं। और इसकी जो फील्ड है वो भी बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हैं मीटर के साथ भी चेक कर दिया और जेन्युइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे नहीं, इसी कुप्पे के अंदर जो है वो आर्मेचर लगा के इसको फिट कर देंगे। क्योंकि दोनों सेम मॉडल है, इसलिए फील्ड बाहर निकालने की जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है। अगर नया फील्ड आप लगाते हैं तो जैसे मैंने निकाली है, इसी तरह आप उसको वापस प्रेस करके उसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये हमारा आर्मेचर जो है वो फिट हो गया। टोटल 15-20 मिनट आपके लगेंगे। अगर आपके पास भी यही मॉडल है तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, उसकी जो है वो आपको अक्सर ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इसकी जो है हैंडल वो हम अटैच करेंगे, इसकी 2 वायरें हैं, ये बाहर निकाली हैं हमने। जो इसकी एक साइड वायर है वो हमें डायरेक्ट जो है वो हमारी एक्सटेंशन वायर से जो आ रही है वहाँ पे एक लग जाएगी, और दूसरी जो है वो हमारी बटन के ऊपर, स्विच के ऊपर, यानी कि स्विच से गुजर के क्रॉस करेगी। तो बिल्कुल इसका कनेक्शन का जो है वो सिंपल तरीका है। और इसका व्यूज है, इसको भी आप चेक कर लें बैरिंग वगैरह। तो क्योंकि यहाँ पे आप इसकी ये ज़्यादा जो है वो वीडियो लंबी नहीं कर सकते, तो ये इससे के ऊपर और भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो काफ़ी हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है 1-2 दिन तक गैर हिस्से के ऊपर जो है वो हमारी मुकम्मल वीडियो अपलोड होगी। तो उसके बाद दोबारा हम जो 4L की हमने इसके नट खोले थे, आपने वो वापस लगा लेने हैं। तो यहाँ पे एक एक करके इसको जो है बारी बारी आप टाइट करते जाएं। तो ये हमारी जो है वोल्टी इस वक्त तो बिल्कुल अपनी जेन्युइन कंडीशन में आ गया है, क्योंकि इसके अंदर जो फील्ड है वो जेन्युइन हमारे पास पड़ी थी। और बाकी जो बाज़ार वाली है वो भी उन्होंने कई दफ़ा डाली है। तो अच्छी क्वालिटी में जो है वो उसकी कारकर्दगी है, आर्मेचर की भी और फील्ड की भी। तो ये हमारा टाइट हो गया है। तो अब बारी है कनेक्शन की। तो जो हमारी 2 वायर निकलती हैं, जो हमने फील्ड फिट किया वहाँ से, तो उसका बिल्कुल इजी कनेक्शन का तरीका है। यहाँ पे ये सेफ्टी रबड़ होता है, आपने इसको भी ज़रूर प्रेस करके साथ जो है वो लगाना है दोबारा। तो एक ये जो वायर है ये हमारी लगेगी स्विच के ऊपर, जो कि स्विच के ज़रिए जो कंट्रोल करेगी इसको। तो यहाँ पे ये सिंपली लग गया। और जो दूसरी है वो हमारी जो लीड की दूसरी साइड है उसके साथ अटैच करेंगे, इसके ऊपर स्लीव लगा के। यहाँ ऑब्सरेशन टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन का तरीका है।
वायर का जो है जॉइंट अच्छी तरह लगाइए आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसके ऊपर हम जो है दोबारा कवर लगाएंगे, इसका हैंडल कवर। तो हैंडल कवर लगा के इसके जो दो नट हैं वो वापस टाइट कर देंगे। और यहाँ पे इसका जो है वो एक हैंडल को दोनों साइडों से पकड़ कर रखने के लिए क्रॉस जो है वो नट बोल्ट होता है, उसको टाइट किया। और दोबारा इसके कार्बन जो है वो हमने जो नए इस्तेमाल किए थे वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड का हमारा जो है वो कार्बन लग गया और दूसरी साइड का है। तो बराए करम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। है अपना ख्याल रखिए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे इसका आपको जो है वो रिज़ल्ट चेक कराएंगे इसको चालू करके। कार्बन कवर लग चुका है हमारा, बस ये लास्ट एलकीस के जो है वो हम नट टाइट कर लेंगे दांव। तो यहाँ पे हमारी जो है वो उल्टी कंप्लीट हो चुकी है। तो फील्ड चेंज करने का तरीका आज हमने बताया सिल्टी का। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ ब्लॉग